सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं एक विशेष वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि से निकल करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति का ये मेष राशि में गोचर होने जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति की मध्यम गति 5 कला होती है और बृहस्पति को 12 राशियों का भ्रमण करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। तो 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजमान होंगे और अगले 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति वापस मेष राशि में विराजमान होंगे, गोचर करेंगे और 13 महीनों तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और बृहस्पति भी हमारे जीवन में, हमारे जीवन के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली हो या गोचर कुंडली, कुंडली में 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों में से 9 भाव ऐसे हैं जिन पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहता है, देवगुरु बृहस्पति का साम्राज्य रहता है। वो 9 भाव देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में रहते हैं, क्योंकि कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण 4 भाव ऐसे हैं जिन पर देवगुरु बृहस्पति का हमेशा प्रभाव रहता है और देवगुरु बृहस्पति उन भावों के कारक हैं। धन भाव, द्वितीय भाव, इस भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। पंचम भाव, विद्या बुद्धि और संतान का भाव, इस भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। नवम भाव, भाग्य स्थान, इस भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। और एकादश भाव, लाभ का भाव, इस भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं। और बृहस्पति की 2 राशियां भी है, धनु राशि और मीन राशि, और बृहस्पति की 3 अलग से दृष्टियां भी हैं। बृहस्पति पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं और नवम भाव पर दृष्टि डालते हैं। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जिस भाव में विराजमान रहते हैं वहां तो इतना अच्छा फल नहीं दे सकते, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टियां होती है वो अमृत के समान होती है। तो कुल मिलाकर के 9 भाव ऐसे हैं जिनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहता है, इसलिए बृहस्पति का गोचर हमारे जीवन के निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो धनु राशि वाले जातकों के, उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, संतान के लिए, उनके प्रणय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या क्या लाभ लेकर के आने वाला है। मित्रों, वैसे भी गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है, चाहे वो हमें ज्ञान देने वाले, विद्या उपलब्ध करवाने वाले गुरु हो या फिर देवगुरु बृहस्पति हो। तभी शास्त्रों में कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञाना जन्म शलाकया, अज्ञान को मिटाने वाले और ज्ञान को उपलब्ध कराने वाले, अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञाना जन्म शलाकया चक्षु उर्मिलतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है और धनु राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति जब 22 अप्रैल 2023 को अपना गोचर करेंगे मेष राशि में, तो आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और आपके चतुर्थ भाव और आपके लग्न भाव के स्वामी बनकर के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे। जब बृहस्पति 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे मेष राशि में पंचम भाव में, तो पहले से ही वहां पर राहु विराजमान है, जिससे कि गुरु चंडाल योग भी निर्मित हो रहा है। और 14 अप्रैल को सूर्य भी चतुर्थ भाव से पंचम भाव में, यानी कि अपनी उच्च राशि मेष राशि में गुरु के साथ विराजमान होंगे, जिससे गुरुवादित्य योग का आपके लिए निर्माण होगा। वो सबसे सशक्त और प्रभावशाली योग यह भी माना जाता है। तो मित्रों, चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बनेंगे। चतुर्थ भाव होता है सुख का,
चतुर्थ भाव होता है परिवार का, कुटुंब का। चतुर्थ भाव होता है पारिवारिक सुख का, माता का, व्यवसाय का, वाहन का, धन संपत्ति का, प्रत्यक्ष संपत्ति का। तो निश्चित रूप से इस समय में आपके पास कोई प्रत्यक्ष संपत्ति आ सकती है, या फिर माता का सुख आपको संपूर्ण रूप से मिलने वाला है। कोई लग्जरी वाहन आप खरीद सकते हैं, या फिर कोई लग्जरी मकान, कोई बंगला आपके जीवन में आ सकता है। जो इच्छाएं आपकी पहले से दबी हुई थी, जो सपने आपके पहले से दबे हुए थे, जो पूरे नहीं हो रहे थे, वो सपने, वो इच्छाएं 22 अप्रैल के बाद 13 महीनों में वो संपूर्ण आपके जीवन में वो सपने आपके पूरे होने वाले हैं। माता का संपूर्ण सुख आपको मिलने वाला है। और चतुर्थ भाव होता है राजनीति का भाव, विरासत का भाव। कई लोग राजनीति में अपनी विरासत से आते हैं और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। तो 22 अप्रैल के बाद अगले साल 22 अप्रैल तक राजनीति में आपको बहुत ही बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गुरु पंचम भाव में जब गोचर करेंगे तो मित्रों, पंचम भाव जो होता है विद्या, बुद्धि और संतान का भाव, प्रणय संबंधों का भाव, लॉटरी, सट्टे, जुगार का भाव और शेयर मार्केट का भाव। तो पंचम भाव आपकी संतान का भाव भी है। संतान के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव आपके साथ रहा होगा तो वो मनमुटाव भी आपका 22 अप्रैल के बाद दूर होगा। संतान से किसी भी प्रकार की आपको परेशानी थी, वो परेशानी देवगुरु बृहस्पति आपकी दूर कर लेंगे। प्रणय संबंधों में जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत ही शुभ परिणाम लेकर के आने वाला है। लेकिन याद रखने वाली बात मित्रों यह है कि साथ में राहु भी है, क्योंकि राहु अनैतिक प्रवृत्ति के ग्रह। राहु का स्वभाव गुरु के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। राहु अनैतिक प्रवृत्ति के ग्रह हैं और व्यक्ति को गलत कार्यों में संलग्न करा देते हैं और जीवन को बर्बाद करा देते हैं। तो लव रिलेशन के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक है, लेकिन राहु के हिसाब से आप दोनों में से किसी एक को घमंड आ सकता है, ईगो आ सकता है और अहम आ सकता है। कोई भी अपने को सर्वगुण संपन्न समझ सकता है और सर्वस्व समझ करके वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है। इसकी वजह से ये संबंध आपके खराब भी हो सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मित्रों, पंचम भाव होता है संतान का। अब इस समय में 13 महीने में जो लोग शादीशुदा हैं और फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, अब इनकी इच्छा हो गई संतान प्राप्त करने की, तो बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन होगा पंचम भाव में, इन 13 महीनों में कोई संतान के प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं। लेकिन जन्म कुंडली में किसी प्रकार का दोष रहा होगा, किसी प्रकार का कोई योग रहा होगा जिसके कारण भी संतान उत्पत्ति में कोई विघ्न उत्पन्न आ रहा होगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जन्म कुंडली और गोचर की कुंडली का तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि जन्म कुंडली में, स्त्री की कुंडली में बहुत से ऐसे दोष होते हैं, बहुत से ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। तो उस योग की शांति करा लेने के बाद, उपाय करा लेने के बाद देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छी संतान की प्राप्ति जरूर करवाएंगे। नहीं तो फिर आप कमेंट्स में लिखेंगे कि पंडित जी आपने कहा था कि बृहस्पति के गोचर के साथ ही, पंचम भाव में गोचर के साथ ही 13 महीनों में आपके लिए संतान की स्थिति बन रही है, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जन्म कुंडली का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। उसमें कुछ ऐसे योग होते हैं, जैसे कोई नागदोष हुआ, काकबंदिया योग हुआ, इन दो योगों की वजह से भी संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। मित्रों, नागदोष, सर्पदोष बोला जाता है जिसे। पहले जमाने में स्त्रियां सामूहिक रूप से नाग मंदिर में जाकर के नाग की पूजा करती थी, तो जिस वजह से कोई भी अगर कुंडली में नाग दोष भी रहा होगा तो वो दूर हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये परंपराएं बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है, तो उस वजह से भी संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। काकबंदिया योग की वजह से भी संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, या तो संतान होती नहीं, होती भी है तो वो जीवित नहीं रहती। अब मित्रों, ये योग होता कैसे? हालांकि ये वीडियो गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में है, लेकिन संतान के लिए भी मैं आपको बता दूं कि ये होता कैसे। पुत्र स्थाने गते राहु कुजैन च निरीक्षते। राहु अगर पंचम भाव यानी कि पुत्र स्थान के अंदर हो और राहु धनु राशि वाले जातकों के
पंचम भाव में ही विराजमान है। तो पुत्र स्थान है गते राहो कुजे ने चंद्र सकते। मित्रों कुछ मतलब होता है मंगल, मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर हो। कुजे ने चंद्र सकते, कुजे क्षेत्रे गतो वापी सर्प सापात सुत से, सर्प दोष के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। अस्त गते पंचमे से, पंचम भाव का स्वामी अगर अस्त हो, अस्त गते पंचमे से पापा क्रांति से दुर्बल, पाप ग्रह से युक्त हो या फिर अपनी दुर्बल अवस्था में हो। पापा क्रांति से दुर्बल है। छठे नीचे सुधा दिशे काकबंदिया विशेषतः, स्त्री को काकबंदिया होता है, योग होता है और उस वजह से भी संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। सुता दिशो ही निश्चय सड़ा दित्र संसित काकबंदिया भवे नारी सुते केतु बुधो यदि पंचम भाव में केतु और बुध स्थित हो तो भी संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रख के कुंडली में दिखा करके किसी विद्वान ज्योतिषी को इसका उपाय करने के बाद ही राहु जब पंचम भाव में विराजमान होंगे तो आपके लिए अच्छी संतान आपको लिए उपलब्ध करवाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात, बृहस्पति जब पंचम भाव में आएंगे तो जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही लाभ की स्थिति उत्पन्न करने वाली होगी। अचानक से जीवन में पैसा आने लगेगा क्योंकि राहु भी पंचम भाव में स्थित है और राहु अचानक से भाग्य उत्पन्न कराने वाले ग्रह हैं। तो पंचम भाव में राहु की स्थिति होने से यह योग आपके जीवन में घटित होगा। लेकिन राहु साथ में है गुरु के, जिससे गुरु चंडाल योग निर्मित हो रहा है। गुरु चंडाल योग की वजह से मित्रों होता क्या है कि आप आपके आसपास की घटनाओं को नजरअंदाज भी नहीं कर पाते, अन्याय आपसे देखा नहीं जाता है। तो क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया देने की कोशिश करेंगे और उस प्रतिक्रिया की वजह से आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो बेवजह किसी के काम में दखलंदाजी आप न करें तो ही आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतर है। अब मित्रों पंचम भाव में जब बृहस्पति विराजमान होंगे तो बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि आपके नवम भाव यानी कि आपके भाग्य स्थान पर होगी, जो कि आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य प्रबल करेंगे। जो काम बन नहीं रहा था, बनते बनते बिगड़ रहा था, वो काम आपका शीघ्र ही होने लगेगा। और जिस समय भाग्य का साथ मिलता है उस समय भी कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आपको कर ही रहने चाहिए। और समाज में ऐसा कोई कार्य आप कर जाएंगे, ऐसा कोई मांगलिक, कोई शुभ कार्य, कोई सामाजिक कार्य आप कर जाएंगे जिसकी वजह से आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे, ऊंची पदवी और मान मर्यादा के आप पात्र बन जाएंगे, आपका मान सम्मान होगा। और भाग्य स्थान में के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि होगी तो भाग्य आपका प्रबल होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव यानी कि आपके एकादश भाव पर होगी। तो एकादश भाव में भाव के ऊपर दृष्टि होने से, हालांकि एकादश भाव में शुक्र की राशि है और बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टियां होती है वो अमृत के समान मानी जाती। तो एकादश भाव में बृहस्पति की दृष्टि होने से आपके इनकम में वृद्धि होगी, आपके आय में वृद्धि होगी, आपके रोजगार में वृद्धि होगी और रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे। रोजगार की वजह से, व्यापार की वजह से, व्यापार के उद्देश्य से आप कोई लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। रोजगार के नए नए अवसर, पदोन्नति के योग भी हो रहे हैं, प्रमोशन के योग भी आपके लिए बनेंगे यदि आप नौकरी करते हैं तो। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी और इस भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति भी है। तो आपके चरित्र में सुधार होगा, आपके स्वभाव में निपुणता आएगी, आपकी शारीरिक कदकाठी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आपका चरित्र अच्छा होगा, आपके गुण दोषों में निखार आएगा। तो कुल मिलाकर के धनु राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है बहुत ही शुभ समय लेकर के आने वाला है। और जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनको अपनी जन्म कुंडली दिखा करके या पत्नी की जन्म कुंडली दिखा करके कुछ योगों का अध्ययन करके उसकी शांति कर लेने से देवगुरु बृहस्पति जब आपके पंचम भाव में आ जाएंगे गोचर की कुंडली में तो एक अच्छी संतान की उपलब्धि आपके लिए करवाएंगे। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। मित्रों यदि आप मेरा संपर्क करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर है, आप मेरा संपर्क भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।